नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन आज से और तेजी उस प्रदर्शन ने पकड़ ली है। वक्फ के खिलाफ जैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह घोषणा कर दी कि वो सड़क पर निकलकर शाह बानो प्लान की तर्ज पर वक्फ के खिलाफ आंदोलन करेंगे, बस ये कहने की ही देर थी कि आज जब जुमे की नमाज खत्म हुई तो देश के शहर शहर में प्रदर्शन शुरू हो गया। गुजरात से कोलकाता तक, श्रीनगर से मुंबई और भोपाल तक लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से भी देखने को मिली और वहां पर नारा सिर्फ एक था कि इस वक्त के कानून को हम नहीं मानेंगे और सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। यानी कि मकसद सिर्फ एक था कि नाम था शाह बानो का, पर कहा यह जा रहा था कि जो 1985 में राजीव गांधी की सरकार को करना पड़ा वही अब नरेंद्र मोदी सरकार को भी वक्फ कानून को लेकर करना पड़ेगा। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम चले कि भाई ये बिल जो है मुसलमानों को मंजूर नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है, वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह से केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है, कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो शाह बानो प्लान बताया है वो है क्या। दरअसल AIMPLB वक्फ कानून को शाह बानो प्रकरण से जोड़कर इसे मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमले के रूप में दिखा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि 40 साल पहले 1985 में जैसे शाह बानो मामले में उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजीव गांधी सरकार को इसके खिलाफ एक कानून लाने के लिए मजबूर कर दिया था, तो कुछ ऐसा ही वक्फ के खिलाफ माहौल बनाकर वो मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे और उसको घुटनों के बल आने पर विवश कर देंगे। और इसीलिए शाह बानो प्लान को अब अंजाम देने के लिए 11 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक की तारीख तय की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अब वो गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे और एक सिग्नेचर अभियान चलाएंगे। लोगों को ये कहेंगे कि आप सड़कों पर उतरो, काली पट्टी, काला फीता बांध करके नमाज पढ़ो। और हर जुमे को नमाज के बाद यह कहा गया है कि मस्जिदों में तकरीर की जानी चाहिए तब तक जब तक हर मुसलमान सड़कों पर ना आ जाए और लगातार सरकार पर प्रेशर बना के उन्हें बैकफुट पर लाया जाए। ये पूरी तहरीक पुरअमन और दस्तूरी हदूद और कानून के दायरे में रहकर होगी। इस तहरीक में बिरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यह तहरीक शाह बानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, जिला, शहर और गांवों तक पहुंचेंगे। इस मुहिम के जरिए NDA हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर साबिक़ा कानून को बहाल कर दे। अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये 1 महीना लंबा प्लान बताया है, जो इसके सारे कॉन्टूर्स, एक एक डिटेल बताया है, ये संयोग है या प्रयोग? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले ही बंगाल में की जा चुकी है। बंगाल से कुछ चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मंच पर खड़े होकर के कहा था कि हम चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, मुसलमानों को उकसावे में नहीं आना चाहिए, सबका साथ सबका विकास के मंत्र की उन्होंने बात कही थी कि आप एक साथ रहिए, शांतिपूर्ण रहिए। लेकिन देखिए सड़कों पर आखिर हो क्या रहा है, क्या तस्वीरें बंगाल से सामने आई हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो जहां पर हिंसा शुरू हो गई थी, या फिर कोलकाता में बस पर लगे एक भगवा ध्वज को हटाने का मामला हो, या फिर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह जो कि खुद मंच पर चढ़ करके शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। हर तरफ मैसेज सिर्फ एक ही देने की कोशिश की गई है कि वक्फ के खिलाफ चाहे जिस हद तक जाना पड़े वो जाएंगे।
মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে ফোন এসেছিল এক্ষুনি, এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিধানসভায় আমি একটা আপনার মোশন তথা প্রস্তাব এনেছি, আমার রাজ্যে ওয়াকফ আইন আমি বলবৎ হতে দেব না। তাদের রিকোয়েস্ট করছি আপনারা দয়া করে ভিতরে আসুন, ওই মেন রাস্তাটা ক্লিয়ার করুন। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব, তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। তো দেখবেন তরফটা কেমন নড়ে। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, क्या 2025 में 1985 वाला शाह बानो प्लान, शाह बानो एक्सपेरिमेंट दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है? और एक बहुत ही डरावने वाली एक दिलचस्प तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने अपने हाथ में हमास के जो नेता थे उनकी तस्वीरें ली हुई थी। तो वक्फ के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आतंकियों का क्या काम, क्यों वहां पर नसरल्ला और हमास के नेताओं की तस्वीरें लहराई जा रही हैं?